ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, जर्नल पे आता है और जर्नल के बाद लेजर पर पहुंच जाता है। लेजर पोस्टिंग के बाद हम इन लेजर्स की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मकसद है कि हम अपनी अकाउंटिंग में जो हमने काम किया है उसको एक बार चेक कर लें कि क्या हमने कोई गलती नहीं की, क्या हम इस ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम फाइनल अकाउंट्स मतलब प्रॉफिट्स और लॉसेस, बैलेंस शीट्स मालूम करेंगे। इस पे जाने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। बहुत आसान ये एक स्टेप है। जब हमने तमाम जर्नल में मौजूद तमाम अकाउंट्स के अलग अलग लेजर बना लिए, कैश अकाउंट भी बना दिया और हमने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, हमने परचेजेस अकाउंट, अकाउंट्स पेबल, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अकाउंट्स रिसीवेबल, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट। मीन्स अगर किसी अकाउंट की एक एंट्री भी है तो हमने उसका भी लेजर अकाउंट बनाया। इन तमाम लेजर अकाउंट को बनाने के बाद हमने इनके बैलेंसेस मालूम किए। हर क्लोजिंग बैलेंस का नाम है बैलेंस बीडी, जो किसी अकाउंट में डेबिट साइड पे है और किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। हमें ट्रायल बैलेंस में इन बैलेंस बीडी का इस्तेमाल करना है। बैलेंस बीडी से मुराद ब्रॉट डाउन बैलेंस मीन्स किसी भी लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। साल के आखिर पे हमारे कैश अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं ये बैलेंस बीडी बताता है। साल के एंड पे हमारे पास कैपिटल में कितने पैसे हैं ये हमारा बैलेंस बीडी बताता है। तो बैलेंस बीडी उस अकाउंट का साल का एंड का या क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। इन तमाम क्लोजिंग बैलेंसेस को हम अपने ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, पहले उस फॉर्मेट को देख लें कि हमारे पास सिंपल दो साइड्स होंगी। एक साइड होगी अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंस और एक साइड होगी अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाली साइड पे हम वो तमाम अकाउंट्स लिखेंगे जिनके बीडी बैलेंस डेबिट साइड पे हैं और क्रेडिट साइड पे हम वो तमाम अकाउंट्स लिखेंगे जिनके बीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पे हैं। करना क्या है, बिल्कुल आसान काम है कि हमें अपने लेजर्स में सबसे नंबर 1 पे हमारे पास है कैश अकाउंट। तो हमें कैश अकाउंट का बीडी बैलेंस देखना है किस साइड पे है। ये है 45,000 और ये डेबिट साइड पे। तो अगर ये डेबिट साइड पे है तो हम अपने ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाके 45,000 डेबिट साइड पे इसका बैलेंस लिखेंगे और इसके सामने इसका नाम लिख देंगे। उसके बाद दूसरे लेजर को देखेंगे। दूसरा लेजर हमारे पास है कैश के बाद कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी देखेंगे। इसका बैलेंस बीडी है 50,000। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे इसका 50,000 का बैलेंस लिख देंगे और इसके सामने इसका नाम लिखेंगे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट है वो है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट का बैलेंस बीडी आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड पे है 12,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे हम 12,000 लिखते हैं और इसका नाम है परचेजेस अकाउंट। उसके बाद जी हमारे पास और जो लेजर मौजूद हैं उनको देखते हैं। हम तरतीब से लिखते जाएंगे तो हम मिसिंग नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल इसका नाम है और इसका बैलेंस बीडी है क्रेडिट साइड पे 7,000। तो ये 7,000 इसका हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और इसके सामने इसका नाम लिख दिया जाएगा।
उसके बाद जी हमारे पास है लेजर अकाउंट, अकाउंट्स पेबल के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस पीडी है सिर्फ 2000 और ये क्रेडिट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे 2000 लिखेंगे और इसके सामने इस अकाउंट का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट है वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट और इसका बैलेंस हमारे पास बीटी डेबिट साइड पे है 3000। तो हम इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 3000 लिख देंगे और सामने वाले कॉलम में इस अकाउंट का नाम लिख देंगे। इसके बाद ही हमारे पास जो बैलेंस है लेजर है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल का। अकाउंट्स रिसीवेबल के लेजर को देखें, इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे है 1000। तो हम इसको यहाँ से ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे डेबिट साइड पे 1000। और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का ट्रायल बैलेंस का लेजर का जो बैलेंस है वो बीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पे है 9000। तो ये हमने क्रेडिट साइड पे 9000 लिख दिया और इसका नाम यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे सेल्स अकाउंट। इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट है वो है लेजर अकाउंट सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट का बीडी बैलेंस है 4000 डेबिट साइड पे। तो इसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 4000 लिख दिया जाए और इसके सामने इसका अकाउंट का नेम लिख देंगे सैलरीज अकाउंट। इसके बाद हमारे पास सैलरीज के बाद ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट जो है इसका बैलेंस बीडी हमारे पास डेबिट साइड पे है 8000। तो हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में और सामने इसका नाम लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे पास लेजर है वो है कमीशन अकाउंट और इसका बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड पे है 8000। तो हम इसे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 8000 और सामने इसका नाम लिख दिया जाएगा। जी ये हमने इन तमाम को रिकॉर्ड करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 6 अकाउंट्स हैं डेबिट साइड पे और 5 अकाउंट्स हैं क्रेडिट साइड पे, मींस टोटल 11। तो हम अपने लेजर अकाउंट्स को काउंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने अकाउंट्स हैं। क्या हमने तमाम अकाउंट्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए, बना लिए, सबको हमने ट्रायल बैलेंस में शामिल कर लिया। उसके बाद क्या काम है कि हम इसके कैलकुलेशंस की दोनों साइड्स को जमा करेंगे और यहाँ टोटल लिखेंगे। ये टोटल बराबर आना चाहिए। जी ये 76 आया और 76 का मतलब है कि आपने कहीं पे कोई गलती की है। तो इस गलती को दुरुस्त करने का तरीका, ट्रायल बैलेंस का मकसद ये है कि आप गलतियों को ढूंढें। हम देखते हैं कि यहाँ पे 76 क्रेडिट साइड पे है तो हम गलती को ढूंढने जाते हैं तो हम देखेंगे कि बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड पे कहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कमीशन की लास्ट एंट्री थी, वो कमीशन की लास्ट एंट्री 5000 की थी। अगर कमीशन की लास्ट एंट्री हमारी 5000 की थी, तो इसका मतलब कि हमने इसके लेजर में बनाते हुए चेक नहीं किया और कमीशन की एंट्री हमने 8000 लिखी हुई है। ये गलती यहाँ जी, इस गलती को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये गलती एंट्री से ली है। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट था 5000 और हमारा टोटल भी था यहाँ पे 5000। इसी वजह से हमारा इस साइड का टोटल भी चेंज होगा 5000 और यहाँ भी चेंज होगा 5000। तो हमारा बैलेंस बीडी आ जाएगा 5000, जो फिर हम सही रिपोर्ट करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जहाँ हमने 8000 लिखा, वहाँ पे हम 5000 लिखेंगे। तो 5000 लिख दिया तो फिर आपका टोटल 73000 आता है। तो ट्रायल बैलेंस का असल मकसद यही है कि हम अपनी अकाउंटिंग के एरर्स को चेक कर लें कि क्या गलती हम करते हैं और कहाँ से उसको हासिल कर सकेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच करता है, इसका मतलब कि आपका ट्रायल बैलेंस भी दुरुस्त है और आपकी प्रीवियस वर्किंग भी दुरुस्त है। इसी ट्रायल बैलेंस को हम एक और फॉर्मेट में बना सकते हैं, उसको कहते हैं मॉडर्न ट्रायल बैलेंस। उसका तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है। ये जो हमने पहले बनाया ये क्लासिकल था, ये मॉडर्न है। मॉडर्न में सिर्फ ये काम होता है कि हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इन दोनों के कॉलम को सेपरेट कर देते हैं और पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बना देते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स के नाम लिखते हैं जो डेबिट साइड पे हैं और जो क्रेडिट साइड पे हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने डेबिट के तमाम अकाउंट्स को लिखेंगे अपने इस मॉडर्न ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर्स के साइड्स पे और इनके सामने इनके तमाम बैलेंसेस लिख दिए जाएंगे। जो डेबिट बैलेंसेस हैं, उसके बाद हमारे पास है कि जैसे हमारे पास ये क्रेडिट अकाउंट सारे के सारे लिखे हुए हैं, हम इन तमाम क्रेडिट अकाउंट्स को शामिल करेंगे और उसी पर्टिकुलर के सामने उसी पर्टिकुलर की लिस्ट में डाल देंगे और इनके सामने इनके क्रेडिट बैलेंसेस की जो अमाउंट्स हैं वो हम लिख देंगे। ये सिर्फ फॉर्मेट का डिफरेंस है और किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का बैलेंस भी सेम आएगा, अमाउंट्स भी सेम आएंगी और इसमें किसी लंबी चौड़ी टेक्निक की जरूरत नहीं है। ये टोटल हमारा वैसे ही बराबर आएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का एक डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस जो क्लासिकल बनाते हैं और जो मॉडर्न ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। तो ये आज की हमारी वर्किंग थी थोड़ी सी। इसमें जनरल हमारे स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस के, पहला जनरल था, दूसरा लेजर, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, और लेजर अकाउंट्स के बाद हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइम जब हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग लेक्चर, तो उसमें हम मज़ीद आगे चलेंगे, जिसमें हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है क्लासिफिकेशंस की और उसमें हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ मूव करेंगे।